आप सुबह जल्दी उठते हैं, प्री वर्कआउट लेते हैं, जिम चले जाते हैं। जिम में 1 घंटा, डेढ़ घंटा वर्कआउट करने के बाद या फिर कार्डियो करने के बाद या फिर योगा सेशन ख़त्म करने के बाद, एक सीरियस वर्कआउट ख़त्म करने के बाद आप घर चले जाते हैं। आप वर्कआउट ख़त्म करने के बाद क्या करते हैं, उसका आपके फिटनेस जर्नी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो जानते हैं वो सब चीज़ें जो आपको एक अच्छे वर्कआउट के बाद करनी चाहिए, जिससे आपको मसल बिल्डिंग में, फैट लॉस में या फिर आपके जो गोल्स हैं वो गोल्स अचीव करने में आपको हेल्प मिलेगी। जानते हैं इस वीडियो। नंबर 1, कूल डाउन। वर्कआउट के वक्त आपका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है। वर्कआउट के बाद कूल डाउन करने से आपका हार्ट रेट कम हो जाएगा और आपका बॉडी टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। कूल डाउन करने के लिए आप 5 से 10 मिनट का स्लो जॉगिंग कर सकते हैं या फिर वॉकिंग भी कर सकते हैं। कूल डाउन के साथ आपको वर्कआउट के बाद स्टैटिक स्ट्रेचिंग भी करनी चाहिए। स्टैटिक स्ट्रेचिंग में हम क्या करते हैं? स्टैटिक स्ट्रेचिंग में हम किसी भी मसल पार्ट को मैक्सिमली स्ट्रेच करते हैं और उसे उसी पोजीशन में 15 से 20 सेकंड के लिए होल्ड करके रखते हैं। स्टैटिक स्ट्रेचिंग से आपकी मोबिलिटी इंप्रूव होती है, आपका मसल टाइटनेस कम हो जाता है और आपकी मसल रिकवरी की प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाती है। स्टैटिक स्ट्रेचिंग के साथ आप फोम रोलिंग भी कर सकते हैं। फोम रोलिंग से आपकी मसल का ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाता है, उसकी वजह से ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स आपकी मसल तक पहुंचते हैं। आपकी मसल टाइटनेस कम होने के लिए फोम रोलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फोम रोलिंग करते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखें कि फोम रोलिंग सिर्फ मसल्स पे करें, जॉइंट्स पे फोम रोलिंग यूज़ ना करें। नंबर 2, शावर। वर्कआउट के बाद शावर लेने से सिर्फ आपकी बॉडी क्लीन ही नहीं होती है, बट आपकी मसल रिकवरी प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाती है। इस चीज़ पे लिमिटेड रिसर्च है कि वर्कआउट के बाद कोल्ड वाटर शावर लेना चाहिए या हॉट वाटर शावर लेना चाहिए। अगर आप कोल्ड वाटर से शावर लेते हैं तो उससे इन्फ्लामेशन कम हो जाती है और सोरनेस भी कम हो जाती है, और हॉट वाटर से आपको मसल रिलैक्सेशन मिलता है और आपका सर्कुलेशन भी इम्प्रूव हो जाता है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि हमें वर्कआउट के बाद इमीडिएटली कोल्ड शावर या आइस बाथ नहीं लेना चाहिए। इसकी वजह से हमारी इन्फ्लामेशन की जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाती है, और मसल बिल्डिंग के लिए हमें पता है इन्फ्लामेशन एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। तो अगर आपको आइस बाथ लेना है तो आप दिन में कभी भी ले सकते हैं, बट इमीडिएटली पोस्ट वर्कआउट ना लें। कुछ एक्सपर्ट्स कॉन्ट्रास्ट थेरेपी भी रिकमेंड करते हैं, जिसमें हम कुछ सेकंड्स के लिए हॉट वाटर में बात लेते हैं और कुछ सेकंड्स के लिए अल्टरनेटली कोल्ड वाटर में बात करते हैं, बट ये सभी के लिए फिजिबल नहीं होता है। सो डिपेंडिंग ऑन योर कंफर्ट एंड प्रेफरेंसेस यू कैन टेक शावर विथ हॉट वाटर और कोल्ड वाटर। नंबर 3, हाइड्रेशन। वैसे तो आपको दिन भर पानी पीते रहना चाहिए, बट जब हम जिम में वर्कआउट करते हैं या कोई भी वर्कआउट करते हैं तो स्वेटिंग के थ्रू बॉडी बहुत वाटर लूज़ कर देती है, तो ये वाटर हमें रिप्लेनिश करते रहना चाहिए। तो आप मेक श्योर करें कि वर्कआउट के बाद 2 से 3 ग्लास पानी आप ज़रूर पिए, और ड्यूरिंग वर्कआउट भी आप बीच बीच में पानी पीते रहिए। डिहाइड्रेशन की वजह से मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन भी होता है और प्रोटीन सिंथेसिस भी कम हो जाता है। हमारी मसल्स भी 90% वाटर से ही बनी होती है। कुछ स्टडीज़ में ये भी देखा गया है कि डिहाइड्रेशन की वजह से टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है और कॉर्टिसोल, जो कि एक कैटाबॉलिक हार्मोन है, उसका लेवल भी बढ़ जाता है, जो हमारे प्रोटीन सिंथेसिस को या मसल बिल्डिंग को निगेटिवली अफेक्ट करती है। नंबर 4, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट एक मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट है। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट आपको मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है। क्रिएटिन अगर आप पोस्ट वर्कआउट लेते हैं तो वो मसल सोरनेस इंप्रूव करने के लिए और आपकी मसल डैमेज को रिपेयर करने के लिए हेल्प करता है। क्रिएटिन आप दिन में कभी भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप क्रिएटिन पोस्ट वर्कआउट लेते हैं तो आपको आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में, आपका बॉडी कंपोजिशन इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। नंबर 5, प्रोटीन। कुछ एक्सपर्ट्स रिकमेंड करते हैं कि वर्कआउट के बाद आपको फास्ट डाइजेस्टिव प्रोटीन्स लेने चाहिए, जैसे कि वे प्रोटीन। फास्ट डाइजेस्टिव प्रोटीन्स आपके ब्लड स्ट्रीम में अमाइनो एसिड्स इंक्रीज करते हैं, जिससे मसल रिकवरी जल्दी शुरू हो जाती है। बट अगर हम स्टडीज़ की बात करते हैं तो ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि वर्कआउट के बाद आपको फास्ट डाइजेस्टिव प्रोटीन्स ही लेने चाहिए। आपको आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट दिन भर में कंप्लीट करनी है, बस इसी चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एक स्टडी में ऐसा भी पाया गया है कि अगर पोस्ट वर्कआउट आप 40 ग्राम्स तक प्रोटीन लेते हैं तो आपका
मसल बिल्डिंग का रेट 20% से इंक्रीज हो जाता है। नंबर 6, कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन्स की तरह हमें हमारी बॉडी के लिए कार्बोहाइड्रेट्स भी इसेंशियल होते हैं। हम जब वर्कआउट करते हैं तो हमारी मसल का ग्लाइकोजन डिप्लीट हो जाता है, तो हमें वो ग्लाइकोजन रिप्लेनिश करने के लिए वर्कआउट के बाद फास्ट डाइजेस्टिव कार्बोहाइड्रेट्स लेने चाहिए। तो अगर हम वर्कआउट के बाद लेने वाले न्यूट्रिशन की बात करें तो हमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों का इंटेक अच्छा होना चाहिए। कुछ एक्सपर्ट्स रिकमेंड करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स 3:1 की रेशियो में अगर आप वर्कआउट के बाद लेते हैं तो आपको अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। नंबर 7, कीप ट्रैक ऑफ योर वर्कआउट्स। वर्कआउट करते वक्त या वर्कआउट के बाद आप नोट डाउन करें कि हमने कौन सी एक्सरसाइजेस की है, कौन सी एक्सरसाइज के कितने सेट्स किए हैं, कितने रेपिटेशंस किए हैं, कितने वेट से किए हैं, ताकि हम वीक बाय वीक उसमें इम्प्रूवमेंट करते जाएं। अगर वीक टू वीक आप उसमें इम्प्रूवमेंट करते जाते हैं और अगर प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते जाते हैं तो आपको डेफिनेटली मसल बिल्डिंग में या फैट लॉस में बेनिफिट मिलेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हम वर्कआउट को ट्रैक करते रहते हैं, हमें हमारी बॉडी में चेंजेस भी दिखने लगते हैं, लेकिन हम जब वेइंग स्केल पे चढ़ते हैं तो हमारा वेट कांस्टेंट रहता है। तो ऐसे भी पॉसिबल हो सकता है आप मसल बिल्ड कर रहे हो और साथ में फैट भी लूज़ कर रहे हो, इसकी वजह से आपका वेट कांस्टेंट रह रहा है। तो आपको वर्कआउट का लॉग रखने के साथ साथ आपके बॉडी पार्ट्स का मेजरमेंट का भी रिकॉर्ड रखना चाहिए, जो आप वीकली या मंथली मेंटेन करते रहिए, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका फैट लॉस हो रहा है, आपकी मसल बिल्डिंग हो रही है या नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और साइंस बेस्ड फिटनेस टिप्स जानने के लिए देखते रहिए डॉक्टर स्क्वाड।